होती है एक किंगडम की, जो कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी, जिसके पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी था और वहाँ पे टर्मिनल बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये कहानी होती है एक किंग्सलैंड नाम के किंगडम की। अब इस किंगडम का राजा कौन होता है? गेस व्हाट? मैं। पर ऐसा क्यों था? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे वो कैसल था और साथ ही साथ ये घर भी था। हम लोग इसकी थोड़ी सी बैक हिस्ट्री समझते हैं। देखो, जो मेरे पापा होते हैं वो इस गेम में वो बहुत ही अच्छे लीडर होते हैं। मैं भी तो अच्छे लीडर हूँ। वो बहुत ज़्यादा अच्छे लीडर होते हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें बनाई, जैसे कि माउंट किलिमंजारो बिल्डिंग, ठीक है, बहुत कुछ बनाया उन्होंने। पर मेरे परदादाजी ऐसे नहीं, मेरे दादाजी के है नहीं पापा। तो उस टाइम एक वॉर चल रही थी, कोल्ड वॉर नाम करके, जिसमें बहुत भारी लॉस हुआ था हम लोग का। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे TNT फूटे और लावा पड़ा है। ये इसलिए क्योंकि वहाँ पे हम लोग का मिलिट्री बेस हुआ करता था। क्योंकि देखो, उस समय हम लोग का जो ये किंगडम था, मतलब ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा ही एडवांस हो चुका था। तो अब हम लोग के पास मिलिट्री बेस था, ठीक है। मतलब समझ लो, अब हम लोग किंगडम से एक कंट्री में बदल रहे थे और आज ये कंट्री ही है। तो ये जो जगह होता है, ये एक ऐसे चीज़ से ब्लास्ट किया जाता है जिससे पूरा लावा यहाँ पे फैल जाता है। और फिर उसके बाद मेरे दादाजी और मेरे पापा बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि ये दुश्मनों का अटैक है। और हम लोग का दुश्मन कौन था? हम लोग का दुश्मन था क्वेंग डायनेस्टी, यानी वही डायनेस्टी जिसने चाइना पे 2000 साल तक राज किया था। और वो यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है, और वो हम लोग से भी ज़्यादा एडवांस थी उस समय, पर अभी नहीं। उस समय वहाँ से एक प्लेन आता है और यहाँ पे बॉम्ब आ जाता है। अब उस समय हम लोग का ये कंट्री है वो इतना ज़्यादा एडवांस्ड नहीं था। इसके वजह से हम लोग फाइट बैक नहीं कर पाए और हम लोग वो जंग हार गए। और आज हमें इतना खतरा है ये सब चीज़ों से कि कोई घुस ना जाए हम लोग के इस कंट्री में। यहाँ पे वॉल्स लगाए गए हैं, ठीक है, और कोई भी परमिशन के बिना यहाँ पे नहीं घुस सकता। नहीं तो सीधा AK-47 से उड़ा देते हैं ये लोग। क्योंकि तुम लोग जानते, यहाँ पे एक बॉम्ब गिराया गया था और यहाँ पे बॉम्ब गिराया हुआ था। ये थोड़ा सा बड़ा बॉम्ब था पर इसका इफेक्ट कम था, और वहाँ पे छोटा बॉम्ब गिराया गया था पर उसका इफेक्ट ज़्यादा था। मतलब एग्जाम्पल से समझ लो, हिरोशिमा एंड नागासाकी पे जो बॉम्ब्स गिराए गए थे। अब इससे काफ़ी ज़्यादा काफ़ी डर बैठ गया क्विंग डायनेस्टी का हम लोग पे। और हम लोग जो हैं, अब वो फाइटिंग करना बंद कर दिए थे। अब हम लोग डर के जी रहे थे। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। मेरे दादाजी के समय पे मेरे दादाजी ने क्विंग डायनेस्टी को ऑलमोस्ट हरा ही दिया था कि वहीं पे एंट्री होती है कि टैंगवांग डायनेस्टी। तुम्हें बोल रहे हो टैंगवांग कैसा नाम है भाई? हाँ, ये तो नाम होता है। टैंगवांग डायनेस्टी क्विंग डायनेस्टी का एक तरह से अलाइव था, ठीक है, जो कि क्विंग डायनेस्टी को हमेशा मदद करके रखा था। पर क्विंग डायनेस्टी ने क्विंग डायनेस्टी को वेपन सप्लाई करके हम लोग की इस किंगडम को हरा दिया। और हम लोग का किंगडम का नाम क्या है ये तो हमने बताया ही नहीं, किंग्सलैंड। अब इतना कुछ होने के बाद भी नहीं था,
यहाँ पे एक और बॉम्ब गिराया गया था, मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे पहले एक बड़ा सा बॉम्ब गिराया गया था जिसको फिल कर दिया गया है अभी, और वहाँ पे पेड़ है, पर आज तक ये कभी होल हम लोग फिल नहीं किए, क्योंकि एक साइन है कि यहाँ पे बॉम्ब गिरा है, पता है। ये पूरा बहुत बड़ा बॉम्ब था, ठीक है, और ये हम लोग के डैम को तोड़ दिया था, जिससे हम लोग की पूरी किंग्स डायनेस्टी ठप हो गई थी। पर तभी एंट्री होते हैं मेरे पापा ने काफ़ी ज़्यादा विकास लाया इस किंग्स लैंड में, और फिर उसके बाद राजा मनम में। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ग्रेट रूलर बन के रहे थे वो थे मेरे पापा इस किंग के अंदर, ठीक है, गेम वाले पापा। तो ये देखो उनका यहाँ पे स्टैचू है, और माउंट किलिमंजारो बिल्डिंग ही उन्होंने ही बनाया, तो उनको भी इसी से खरीदा। पर ये सब हुआ क्यों, सब वॉर छिड़ी क्यों? इसमें हमारा तो कोई गलती नहीं था। इसमें था एक ऐसी चीज़ जो कि मिलना इम्पॉसिबल थी, एमरल्ड तो ब्लॉक, जो कि ना ही क्विंग डायनेस्टी ना ही ट्वांगवांग डायनेस्टी के पास थी। बस किंग्स लैंड में ही आपको भारी मात्रा में एमरल्ड के ब्लॉक दिखेंगे। देखो यहाँ पे यूज्ड है, वहाँ पे यूज्ड है, वहाँ पे भी यूज्ड है, क्योंकि यहाँ पे भी यूज्ड है, यहाँ पे भी यूज्ड है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किंग्स लैंड सबसे ज़्यादा अमीर कंट्री, और तुम कुछ भी कह लो डायनेस्टी, ठीक है, जो पहले तो डायनेस्टी थी, कंट्री है, ठीक है, अभी के टाइम पे जिसको दूसरी कंट्री हथियाना चाहते हैं। पहली बात तो लैंड के लिए, दूसरी बात ये दिखाने के लिए कि मेरे पास लैंड है, और दूसरा चीज़ की लूट सके वो वहाँ की सप्लाई। यहाँ देखो, यही वो दो अनोखे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, बाकी क्योंकि जो हम लोग हारे थे क्वीन डायनेस्टी से, उन्होंने लूट। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इतना कुछ विकास हो चुका है, यहाँ पे बहुत कुछ बन चुका है, बिग बाज़ार बन चुका है, इतना बढ़िया फूड सेंटर, फिर उसके बाद फूड वेंडिंग मशीन, एयरपोर्ट, सब बन चुका है। पर यहाँ पे कोई इससे खुश नहीं था। क्विंग डायनेस्टी जो कि अब बन गई थी रिपब्लिक ऑफ चाइना, और फिर भी वो अटैक किए जा रही थी, पर हम लोग ने बहुत ज़्यादा विकास कर उनका जब भी मिसाइल्स आती या बॉम्ब्स आती, उन्हें हम लोग शूट डाउन करके गिराते थे। यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा जो पुरानी चीज़ें हैं जो कि बची हुई हैं, वो मेरे इस मॉडर्न कैसल के तरफ से जाती हैं, ठीक है। चलो दिखाता हूँ आप लोग को, लेट्स गो। ओके, अभी रेलवे कार्ड की जरूरत नहीं है, ऐसे ही चल जाऊंगा। ये देखो, ये कुछ पुरानी चीज़ें जो कि यूज़ की जाती थी वॉर में, और ये अभी के टाइम में भी सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। और जो सबसे ज़्यादा पावरफुल वो है कहाँ गया, राम सेतु। राम सेतु ने बहुत ज़्यादा मदद की है, ठीक है, इस वो लड़ने में, ठीक है। और हम लोग के जो किंग्स लैंड है, उन्होंने 2 बार लड़ाइयाँ की हैं। एक 1907 में क्विंग डायनेस्टी वर्सेस किंग्स लैंड, और ट्वांगवांग डायनेस्टी वर्सेस क्विंग डायनेस्टी एट 1911 आज तक ये इतना डेवलप हो चुका है। ये कहानी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, इसकी पार्ट 2 आएगी 29 सितंबर को। तब तक बाय बाय।